जय हिंद मेरे प्यारे ब्रजेशियन से हम टॉपर। उम्मीद करता हूँ सभी लोग व्यस्त होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। तो क्या हाल चाल आप सभी का? क्या आप सभी लोग अपने इस मैथ की जर्नी को बेहतर कर पा रहे हैं या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज हम लोग अपने इस मैथ की जर्नी में साथियों 8 चैप्टर को समाप्त करने वाले हैं, क्योंकि वो शॉर्ट क्लास आज की आपकी है प्रश्नावली 8.3 की, जो एनसीईआरटी मैथ है और 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथियों ये टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का एक ऐसा टॉपिक होगा जहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहले आपका 30% सिलेबस काटा गया तो 8.4 तक था ये, फिर 10% और काट दिया गया तो हो गया 8.3 तक। लेकिन घबराइए नहीं, आपको सारे सवाल लगाना आ जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? आज ये 59 क्लास में आप सभी के लिए ले रहा हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा रिवीजन करिए। हम लोग 8 चैप्टर समाप्ति की ओर है, जिसमें मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा आपको, चैप्टर 6 जो कि ट्राइंगल्स को लेकर के है, उसको मैं स्पेसिफिक अलग पढ़ाऊंगा। और मैं अभी क्या आपसे बोला था कि उन शॉर्ट क्लास के द्वारा जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों तक हमें हल करना है, जिससे कि हमारा कम समय में ज्यादा प्रश्न हल हो सके और हम लोग रिवीजन भी कर सके। अगर जैसे ही साथियों आपका सिलेबस खत्म होगा वैसे तो ही आपका रिवीजन चालू हो पाएगा। तो पहले टारगेट रखिए सिलेबस को खत्म करने के लिए, लेकिन सिलेबस को केवल खत्म ही नहीं करना है, साथ में रिवीजन करना है। कैसे? आपने जो अभी ऑनलाइन मुझसे पढ़ रहे हैं, ये जो आप क्लास के दौरान पढ़ ही रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों का ही रिवीजन करिए। जैसे आपने आज जो पढ़ा उसका आज ही रिवीजन कर डालिए, आपको बहुत कुछ फायदा होगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रश्नावली 8.3 वन शॉर्ट की क्लास है साथियों, और ये एनसीईआरटी मैथ है। ये किसी भी बोर्ड एग्जाम में, जो यूपी का हो, एमपी का हो, जहां पर भी साथियों एनसीईआरटी लागू है वहां पर ये क्लास उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। यहाँ पे देखिएगा दूसरे प्रश्न का लिखा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। सवाल क्या कहा जा रहा है? सवाल को कहा जा रहा है कि जितने भी पद है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, इन सभी को सेक के पदों में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं साइन की बात करूं, साइन ए बराबर, ध्यान रखिएगा, होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। आप कहेंगे ये कैसे आया? तो फार्मूला मैंने बताया था आपको कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। और जब ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और जब यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा तो ये स्क्वायर से हटेगा तो ये पर रूट लग जाएगा। वही साइन ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। हमको बदलना सेक के पदों में। तो देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस कॉस का उल्टा क्या होता है? 1 अपान सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, सेक एकम सेक, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस ए अपान सेक स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब साइन के बाद हमें कॉस को बदलना है। तो कॉस ए बराबर, कॉस का उल्टा होता ही साथियों क्या है? कॉस का उल्टा आपका सेक ही होता है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। उसके बाद हमें टैन को बदलना है। तो देखिए टैन ए बराबर, टैन ए बराबर, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे सूत्र बनाऊंगा। यहाँ सेक ए बराबर क्या था? अंडर रूट टैन स्क्वायर ए प्लस 1 था। उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा। तो टैन को भी जब बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, टैन को जब भी बदलेंगे तो ये बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर होता है साथियों। और सेक ए बराबर क्या होता है? टैन स्क्वायर ए प्लस 1। और टैन ए बराबर क्या होता है? अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद करता हूँ ये समझ में जरूर आया होगा आपको। टैन तक तो आ गया। अब आगे की कहानी यहां पर देखिए। आगे आपका कॉसेक क्या है? कॉसेक ए बराबर क्या होता है? 1 अपान साइन ए होता है कि नहीं होता है? और 1 अपान साइन ए का मान हमारे पास ये आया है। क्या है? ये आया है।
क्या आया है साथियों, ये रूट में ही है, क्या आया है हमारे पास, आया है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपान सेक स्क्वायर ए। अब देखिए इसको और कैसे हल कर सकते हैं हम लोग, अगर इधर हल करना चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा वन अपान सेक स्क्वायर ए माइनस वन, नीचे हो जाएगा सेक ए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका सेक ए अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। आप कहें अगर मैं यहीं पे छोड़ दूं तो आप यहीं पे छोड़ देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ऑप्शन में आ गया हल करने के लिए और ये आंसर नहीं आ रहा तो आप आगे हल करके यहाँ तक भी ला सकते हैं। तो कॉसेक का हो गया। अब देखिए सेक का क्या होगा, तो सेक को तो सेक के पदों में बदलना ही नहीं, ये सेक ऑलरेडी है, ये हमें कॉट को बदलना है। क्या बदलना है, कॉट। तो कॉट ए बराबर क्या होता है, वन अपान, ध्यान दीजिएगा, वन अपान टेन ए होता है। क्या होता है, वन अपान टेन ए होता है। और ध्यान दीजिएगा वन अपान टेन ए का मान कितना निकला है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन। तो देखिए उम्मीद करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। देखिए साइन को मैंने सेक में बदल दिया, कॉस को मैंने सेक में बदल दिया, टेन को भी मैंने सेक में बदल दिया, कॉसेक को भी मैंने सेक में बदल दिया और कॉट को भी मैंने सेक में बदल दिया। आप कहेंगे सेक को नहीं बदला, अब सेक को कहां बदलना, सेक में ही सबको विलीन कर देना है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 1 और 2 समझ में आया कि नहीं आया। इसके लिए सारे फार्मूलाज आपको पता होना चाहिए, कहां से क्या हो पा रहा है। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा तो आप बहुत बड़ी दिक्कत में आ जाएंगे। इस प्रश्नावली के हल करते करते आप बहुत सारे फार्मूला को यूज करना सीख जाएंगे, बहुत कुछ फार्मूला आप सीख जाएंगे। इसलिए पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें सिद्ध करने वाले सवाल इसी में भरे पड़े हुए हैं अधिकतर, तो हम लोग सिद्ध करेंगे भी इसी सवाल में, इसी एक्सरसाइज में। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 1 और 2 समझ में आया होगा। और आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने क्रम को बढ़ाते हैं, प्रश्न संख्या 3 को भी देखते हैं वो क्या कह रहा है। हम लोग प्रश्न संख्या 3 को हल करते हैं। है तो ये बहुविकल्पी है, लेकिन साथियों आपको हल करना पड़ेगा, तभी आप इसको सही जवाब दे पाएंगे। क्योंकि इसमें लिखा भी है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। विकल्प तो चुन लीजिए, लेकिन वो बताइए विकल्प क्यों सही है। तो आइए आगे हल करते हैं। देखिए इसका हल नंबर हम निकालेंगे 1 का 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है बराबर किसके हुआ, 9 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर। और याद रखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान 1 होता है। 9 गुणे 8 किसके बराबर होगा, 9। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी। क्या सही है, बी। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। सही है, क्यों आया तो लिखेंगे क्योंकि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। आप अगर रिफ्लेक्शन लिखना चाहे, रेफरेंस लिखना चाहे कि एक कहां से आया तो लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 से होगा। लिखेंगे दिए गए विकल्पों में विकल्प क्या, विकल्प होगा, विकल्प भी सही है। समझ में आया कि नहीं आया, ये रेफरेंस जरूर याद रखिए कैसे सवाल लग पा रहा है। अब आइए इसी में हम लोग आगे देखते हैं, इसका हल देखते हैं दूसरे नंबर का। ठीक है, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट दूसरे में 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। देखिए सबसे पहले जो प्रकार के प्रश्न आ जाए, जो टेन थीटा सेक थीटा आ जाए, अब हल करने में बड़ा दिमाग लगाओगे। सबसे आसान तरीका है इसके सरल चीज में तोड़ लो, इसको सरल तोड़ लो। तो देखिए 1 तो 1 लिखा रहने दो, प्लस टेन को हम लोग तोड़ सकते हैं साथियों साइन थीटा अपान कॉस थीटा में, ओके। और सेक थीटा को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 अपान कॉस थीटा में, ओके। आइए इधर देखिए 1 प्लस कॉट को तोड़ेंगे साथियों कॉस थीटा अपान
साइन थीटा माइनस ए हो जाएगा अपान साइन थीटा। यहां पर भी कॉस है, यहां पर भी कॉस है, तो यहां पर भी कॉस तो होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहां पर हम लोग नीचे ऊपर कॉस से कर देंगे गुणा। ओके, यहां पर भी हम लोग नीचे ऊपर क्या कर देंगे, कॉस से गुणा। ओके, चलिए कॉस थीटा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों कॉस थीटा कॉमन। यहां देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर हो जाएगा आपका, क्या देखने को मिल रहा है भाई, चलिए और सॉरी यहाँ पे साइन से हमें गुणा करना चाहिए, साइन, तो नीचे सब साइन साइन है। चलिए तो ऊपर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, नीचे हो जाएगा साइन थीटा। अब देखते हैं आगे क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं लगाऊंगा जिससे कि आपको सरल पढ़ने लगे। अब इस वाले को इससे हम गुणा करेंगे, तो पहले साइन से गुणा कर, कॉस से गुणा करेंगे, कॉस को साइन से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साथियों कॉस थीटा साइन थीटा। अब कॉस को फिर कॉस से गुणा करेंगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस माइनस 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 कॉस थीटा। अब हम साइन से गुणा करेंगे, तो साइन को साइन से गुणा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके, घबराइएगा नहीं। और साइन को जब कॉस से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, और साइन को जब माइनस से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब एक बचा और एक को पूरे से गुणा करेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, साइन एक कम साइन थीटा प्लस कॉस एक कम कॉस थीटा, और एक कम एक हो जाएगा माइनस का। देखिए कितना सरल सवाल है, घबराइएगा नहीं। साइन को कॉस से गुणा करेंगे, सॉरी कॉस को साइन से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये कॉस थीटा और ये कॉस थीटा प्लस माइनस में कट जाएगा। ओके, यहां पर ये साइन थीटा और ये साइन थीटा प्लस माइनस में कट जाएगा। ओके, यहां पर अब आगे देखते क्या होगा, यहां पर कॉस साइन थीटा है और यहां पर भी तो कॉस साइन थीटा है, एक एक दो हो जाएगा, तो लिखेंगे दो साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा कहा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या बचा, माइनस का एक बचा। नीचे क्या बचा, नीचे बचा साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं कॉस थीटा। आप कहेंगे भैया यहाँ पे कॉस थीटा था फिर साइन थीटा, मैं कहूंगा एक गुणे एक लिखो, चाहे एक गुणे एक लिखो, मतलब चाहे दो गुणे एक लिखो, ध्यान दीजिएगा, चाहे आप दो गुणे एक लिखिए चाहे एक गुणे दो लिखिए, आंसर दोनों का सेम आएगा। तो चाहे कॉस पहले लिखिए चाहे कॉस साइन रखिए, दोनों का आंसर सेम आने वाला है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा तो लिखूंगा टू साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होता है एक, और माइनस एक, नीचे साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको काट देंगे, और ध्यान दीजिएगा साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस हो जाएगा, कितना बचा, दो बचा, कितना बचा, दो बचा, दो ही आपका आंसर होगा, दो ही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तो नीचे हिंदी में आप लिख सकते हैं कि दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन मतलब विकल्प सी सही है, और मैंने हल करके दिखाया है कि क्यों ऑप्शन नंबर सी सही होगा, और यहाँ पर मैंने हल करके बताया है कि क्यों ऑप्शन नंबर इसका बी ही सही होगा। उम्मीद करते हो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। ये कब आपको आसान लगने लगेगा, जब चीजों को आप रिकॉल करेंगे, बार बार रिवीजन करेंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। और मैं कहता हूं ना कि मैथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। क्यों आसान है, क्योंकि मैंने केवल एक सूत्र याद किया था और इतना लंबा लंबा सवाल लगा लिया हूं, कुछ याद करने नहीं पड़ा, बस सवाल का तरीका मैं समझ लिया हूं, सवाल हल करते जा रहा हूं। बताओ भाई, यहां से यहां तक किसी सब्जेक्ट का एक आंसर में दे दो, आप कितने दिन में याद कर पाओगे, लेकिन मैंने सवाल की बात की तो मिनटों में सवाल आप लगा सकते हैं।
तो इसलिए मैथ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। बस ये कब आता है, बार बार प्रैक्टिस से आता है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि क्लास खत्म होने के बाद जो सवाल आपने अभी पढ़ा है उसका रिवीजन अभी कर डालोगे तो ज्यादा अच्छा होगा और ज्यादा समझ में आएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 3 के ही और प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न संख्या 3 के ही तीसरे और चौथे प्रश्न को, क्योंकि बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट के साथ हल करना है। देखिए सवाल लिखा है कि सेक ए प्लस टेन ए ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होगा। हल करता हूं और देखिएगा आप सभी के सामने। सेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपान कॉस ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान सॉरी टेन को लिखेंगे साइन ए अपान कॉस ए। उधर ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। दोनों में क्या कॉमन है, कॉस ए कॉमन है भैया, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे हो जाएगा कॉस ए, एक ब्रैकेट में ऊपर क्या है 1 माइनस साइन ए। इसको गुणा करेंगे तो एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, तो यहां लिख दूंगा, ये हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, सही है, हाँ सही है, सही है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, नीचे कॉस ए हो जाएगा। ये कैसे हो गया, तो लिखूंगा चूंकि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी एक ब्रैकेट में बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के जगह पर एक है और बी के जगह पे साथ साइन ए है। एक का स्क्वायर करूंगा तो एक ही आएगा, लेकिन साइन का स्क्वायर करूंगा साइन स्क्वायर ए आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर यहां लिख लीजिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूं, और लिखेंगे कॉस ए। ध्यान दीजिए तभी आपको चीजें समझ में आएंगे, समझ में नहीं आने वाली है। अब ध्यान दीजिए कॉस ए मतलब क्या हुआ, स्क्वायर में तो कॉस ए गुणे कॉस ए, यही तो लिखा होगा, और नीचे का कॉस ए। मैं इस कॉस और इस कॉस को काट दूंगा तो क्या ही बचेगा, कॉस ए बचेगा कि नहीं बचेगा, जो कि आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा। और ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही है कि मैंने सेक ए को 1 अपन कॉस में बदल लिया और टेन को मैंने साइन अपन कॉस में बदल लिया। मेरे पास 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट दूसरे में था, मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे कॉस ए हर बराबर था, मैंने कॉमन लिया और 1 प्लस साइन ए मैंने कर लिया। और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है, तो फार्मूला लगता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर एक ही होगा, साइन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। और कॉस ए का मतलब कॉस 2 बार लिखा है, तो मैं 2 बार लिख करके कॉस से कॉस काट दिया, कॉस ए बचा, जो कि आपका आंसर हो गया। अब बताओ प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, आएगा। बस अगर मन यहीं पर होगा तो सब समझ में आएगा, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे और ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, क्या है, लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है। देखिए ध्यान से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हम छोड़ देंगे और कॉट को तोड़ेंगे, 1 प्लस 1 अपान टेन स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पर एक मानकर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, नीचे टेन कम टेन हो जाएगा टेन स्क्वायर ए प्लस एक, और नीचे क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए ब्रैकेट में गुणा टेन स्क्वायर ए, नीचे टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ये और ये कट जाएगा तो क्या ही बचेगा, बचेगा टेन स्क्वायर, क्या बचेगा टेन स्क्वायर ए, और यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी सही है। बता प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है, बस आपको बार बार समझने का प्रयास करना है। ये कब हो पाएगा, जब आप रिवीजन करेंगे। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे, जितना अच्छा आप रिवीजन करेंगे ना, उतना ज्यादा आप मैथ में परफेक्ट हो जाएंगे। मैथ कोई भी सब्जेक्ट हो प्रैक्टिस से बेटर बनाया जा सकता है।
बेटर से बेस्ट बनाया जा सकता है। बैड है ना आपका, मान लो कोई सब्जेक्ट बहुत ही बेकार है आपका, बस प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए, बेटर बनेगा। पहले गुड बनेगा, फिर बेटर बनेगा, फिर एक दिन बेस्ट बन जाएगा। मेरा पहले बैड था, मैंने इसको गुड बनाया, अब मैं बेटर बना चुका हूं। बेस्ट बनाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, और आप लोग भी मेहनत करिए, बेस्ट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं यहां तक जो प्रश्न मैंने शुरू से अभी तक लगवाया है, आपको समझाया है, प्रश्न संख्या 3 तक समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग आगे प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे, जिसमें से तो टोटल 10 क्वेश्चंस लगाना है, और 10 क्वेश्चन को केवल सिद्ध करना है, जो कि उसमें से काफी सारे सवाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, और आए भी है और आएंगे भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 को भी हल करते हैं। आइए मेरे टॉपर्स, अब हम लोग साथियों प्रश्न संख्या 4 को हल करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, मैंने बोला था आपको सिद्ध करने के वाला है, और आगे अगर सिद्ध करने की आदत डाल लोगे तो सीख जाओगे कैसे सिद्ध किया जाता है। ये सब कब आगे, जब प्रैक्टिस करेंगे, और जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेटर बनते जाएंगे, और बेटर से बेस्ट बनते जाएंगे। देखिए लिखा है निम्नलिखित सर्व समीकरण। सर्व समीकरण का मतलब होता है जो यहाँ पे थ्योरम दे के रखा है, जो यहाँ पे समीकरण दे के रखा है, उसको सिद्ध कीजिए। जहां भी कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कम होता है और 0 डिग्री से ज्यादा होता है, इसे न्यून कोण कहते हैं। इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब देखिए सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा, इसको हल करना है। इधर वाले को एलएचएस बोलते हैं और इधर वाले को आरएचएस बोलते हैं, मतलब कि बायां पक्ष और दायां पक्ष। हमें बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष लाना होता है। कभी कभी साथियों बायां पक्ष को हल करके दायां पक्ष नहीं लाया जा सकता है, तो क्या करते हैं, बायां पक्ष को भी हल करेंगे और दायां पक्ष को भी हल करेंगे। अगर उन दोनों का मान बराबर आ गया तो अपना सिद्ध हो जाता है। अब देखिए यहां पर देखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे एलएचएस लेने पर, देखिए ध्यान से, एलएचएस लेने कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा है, इसको तोड़ूंगा 1 अपॉन साइन थीटा में तोड़ेगा, ओके, माइनस कॉट को तोड़ूंगा तो टूटेगा साथियों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, ध्यान से देखिएगा, तभी चीज आप समझ पाएंगे, वरना आप समझ नहीं पाएंगे, और जब आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको दिक्कत होगा कि नहीं होगा। अब देखिएगा, अब यहां पे साइन थीटा एक जैसे तो मैं कॉमन ले लूंगा साइन थीटा, और देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल आप स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं, यही तो ना ऊपर ब्रैकेट में। अगर मैं इसे खोलूंगा तो लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इसका स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और मैंने इससे पहले भी आपको एक सूत्र बताया है, ध्यान देखिएगा, एक सूत्र बताया है, उस सूत्र का ही मैं यहाँ पे उपयोग। अब देखिए यहाँ पे 2 बार लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 माइनस कॉस थीटा गुणे 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा था मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता, अब देखिए ध्यान से आगे 1 माइनस कॉस थीटा और हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर 1 माइनस कॉस थीटा, यहां पे देखिए ध्यान से कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, होता है कि नहीं होता, इसी को ध्यान रखिए। अब इसी का हम लोग यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, और एक ब्रैकेट में साथियों क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया, ये और ये कट जाएगा, हमारा ये बचा कि नहीं बचा, ध्यान देखिए यहाँ पे, ध्यान दीजिए हमारा ये बचा कि नहीं बचा। तो मैं इसको यहां पर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस वाले को मैं यहां पर करने का प्रयास कर रहा हूं, या मैं यहीं पे कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जगह इतना हमारे पास शेष है। इसके बाद यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। एलएचएस हल किया हमने, इतना लाया, और हमारे पास क्या ए आर एच एस है, बराबर लिखेंगे आर एच एस, बराबर है कि नहीं, तो एलएचएस का मान बराबर आरएचएस के मान के बराबर आया कि नहीं आया, तो लिखेंगे चूंकि एलएचएस बराबर
RHS है, फिर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाला बच्चा हो या इंग्लिश मीडियम वाला हो, लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड। इसकी हिंदी होगी इत सिद्धम, सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, बहुत ही आसान, कॉस से को तोड़ा वन अपॉन साइन थीटा में, कॉट को तोड़ा साइन कॉस अपॉन साइन में, भैया स्क्वायर अगर स्क्वायर लगा दिया, अब साइन को बाहर निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या था, इसका मतलब इसको मैं दो बार लिख सकता हूं, तो मैंने इसको दो बार लिखा साथियों। और साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है दूसरा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैंने तोड़ लिया प्लस और माइनस में, माइनस वाले को काट दिया, प्लस वाले को छोड़ दिया, वही हमको लाकर आना था। समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और आप समझ चुके हैं तो फिर मजे मजे, कहना मजे मजे। चलिए हल करते हैं इस प्रश्न नंबर 2 को, लेकिन मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, 4 से 5 सेकंड में हट जाता हूं। आप इसको साथियों राइट डाउन जरूर कर लीजिए या देख लीजिए जो डाउट। उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को अच्छी तरीके से देख लिया होगा, और देख लिया होगा क्या आपको गलत लगा है या क्या आपको समझ में नहीं आया, और कमेंट में कर चुके होंगे, और नहीं किए तो कमेंट कर दो, मैं इसका सॉल्यूशन जरूर आपको बताऊंगा। अब देखिए इस प्रश्न को देखते हैं। लिखा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसे गुणा करोगे तो आएगा साथियों कॉस स्क्वायर ए, और ये दोनों एक जैसा हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे इसको लेंगे तो कॉस ए और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। उम्मीद करता हूं इतना जरूर समझ में आपको आया होगा। यहाँ पर क्या हमने तिरिया गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगाऊंगा, टूटेगा तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस एक का स्क्वायर एक होगा, प्लस साइन स्क्वायर ए, प्लस क्या होगा, ध्यान से देखो प्लस क्या होने वाला है, तो ये होगा 2ab मतलब 2 साइन ए, नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां देखिए ध्यान से, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे 2 साइन ए, नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहां पर मैंने बता रखा आपको कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो मैं इसको क्या रखूंगा, 1 प्लस 2 साइन ए, नीचे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, साइन ए। आगे देखता हूं, एक और एक 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आगे देखिए, दो दो दोनों कॉमन है, मैं 2 कॉमन ले लूंगा, यहां 2 गए तो 1 बचेगा, 1 प्लस साइन ए, यहां पे कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, ये और ये कट जाएगा तो क्या बचा, 2 अपान कॉस ए, और 2 अपान कॉस ए, ये क्या है, जब कॉस को पलटेंगे तो सेक बन जाता है, तो बराबर क्या आया, 2 सेक ए आया, बराबर आर एच एस, बराबर आर एच एस। यहाँ पे लिखना भूल गया था, क्या लिख लीजिए, एल एच एस लेने पर। ये लिखेंगे तभी एग्जामिनर जान पाएगा क्या सा भाग आप लिए है, वो देख तो रहा है ये लिए, लेकिन आप लिख देंगे ना तो आपका क्लियर ज्यादा हो जाएगा। तो मैंने लिखा एलएचएस लेने पर, फिर मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों एक जैसा तो स्क्वायर लग जाएगा, फिर मैंने ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर से तोड़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मैंने किया, और मैंने क्या बताया था, इसको साथ में रखेंगे, इसका मान 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 साइन ए हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो गया, 2, जो मैंने लिखा यहाँ पे 2 साइन ए, यहाँ पे कॉस ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस साइन ए, साइन ए से साइन ए प्लस वाले से कट जाएगा, तो क्या बचा 2 अपान कॉस है, कॉस ए जब पलटेगा तो क्या बनेगा, 2 सेक ए, बराबर हमको लेकर आना था आर एच एस, तो लिखेंगे चूंकि एल एच एस बराबर आर एच एस है, फिर लिखेंगे
हैंस प्रूव्ड। बताओ भाई समझ में आए कि नहीं यार? कितना आसान प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। ये सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं, आप लगा सकते हैं, यहाँ पर आकर बोर्ड पे लगा सकते हैं। क्या बोर्ड पर लगाना पसंद करते हैं? आपको सवाल कमेंट में बताइएगा। क्या आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं? क्या आप भी आकर हमारे ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समझाना चाहते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ ये भी ऑफर किया जाता है बच्चों को। अगर आपको समझ में आ गया तो दूसरों को सवाल समझाइए। इससे क्या होता है, चीजें आपको और जल्दी रिकॉल होंगी। ये कहता हूं ना कि आपको अगर ये समझ में आ गया है, आपने समझ लिया है प्रैक्टिस कर करके, तो दूसरे दोस्त को समझाइए जिसको नहीं समझ में आ रहा है। इससे होगा क्या, आपका ये चीज मजबूत होगा। कहते हैं करत करत अभ्यास कर जलवत हो जान और असली आवत जात सिल पर इंसान। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेटर बनते जाएंगे। तो आइए, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न संख्या 4 के पहला और दूसरा आपको समझ में आया होगा। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके आगे के प्रश्नों को भी हल करते हैं साथियों। आइए मेरे टॉपर्स में हल करता हूं आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 4 और हम लोग मिलकर हल करेंगे। लेकिन आपको ध्यानपूर्वक हल करना है और याद कर लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के अंदर से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन है, सिद्ध करने के लिए आएगा। तो देखिए कैसे हल करते हैं, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने वाली बात है। ऐसे tan थीटा को हम लोग ऐसे छोड़ देंगे और 1 प्लस 1 माइनस है, कॉट को तोड़ूंगा तो 1/10 में आएगा। ओके, प्लस कॉट थीटा। ओके, ध्यान दीजिएगा, घबराना नहीं है। और कॉट को भी तोड़ना है 1/10 में, नीचे 1 माइनस tan थीटा। tan एकम tan तो हो जाएगा tan थीटा अपान नीचे tan थीटा माइनस 1 और नीचे tan थीटा बराबर सॉरी माइनस प्लस, ये टाइम नीचे आ जाएगा तो 1/tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस tan थीटा। ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा अपान tan थीटा। ध्यान दीजिए क्या, tan थीटा माइनस 1। और इसको अगर देखिएगा ध्यान से, अगर हम माइनस को पहले लगाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपान पे, ये हो जाएगा आपका tan थीटा और ये होगा tan थीटा माइनस 1। आप कहेंगे यहाँ पर माइनस क्यों लग गया, तो देखिए मैं माइनस वाले को प्लस जो इसके बराबर लाना चाहता हूँ, तो मैं जब माइनस वाला पहले लेकर आऊंगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो ही गया है और माइनस वाला प्लस होगा, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर नीचे tan थीटा अगर मैं इसको जोड़ना चाहूँ घटाना चाहूँ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका जो भिन्न का जोड़ घटाव तभी होता है जब इसके हर बराबर हो। तो यहाँ पे हर में क्या, यहाँ पे ऐसा जो tan थीटा की कमी है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, tan थीटा से गुणा कर दूंगा, यहां लिख दूंगा अंश व हर में tan थीटा से गुणा करने। मैंने लिखा अंश व हर में tan थीटा से गुणा करने पर। आखिरकार tan थीटा से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हर बराबर करना है, क्योंकि अब बराबर होगा। अब देखिए मैं कैसे हल करता हूं, आपको प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तभी आप चीजों को सीख पाएंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा tan क्यूब थीटा। नीचे यहां पर हो जाएगा आपका tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1 और यहां पर बचेगा ऊपर -1 और नीचे हो जाएगा tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1। यहां पर देखिए इसका हर बराबर है, मैं इसको कॉमन ले लूंगा, ऊपर क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा -1 और नीचे क्या बचा आपके पास, ये बच गया आपका tan थीटा, क्या tan थीटा ब्रैकेट में tan थीटा -1 कॉमन हो गया। यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, इसका a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ध्यान से फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए
चूंकि एक यहां नहीं लिखेंगे, अभी आगे लिखेंगे। tan थीटा -1 ब्रैकेट में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा। ध्यान दीजिएगा, घबराएंगे नहीं। अगर आप घबरा जाएंगे तभी आपसे प्रश्न आपसे गलत हो सकता है। अब आइए देखिए ध्यान से, आइए नीचे क्या बचा, tan थीटा और क्या हो गया tan थीटा -1। ये और ये तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। इसको मैंने इससे काट दिया, ऊपर क्या बचा यहां पर देखिए ध्यान से। ऊपर बचा आपका tan स्क्वायर थीटा +1 प्लस tan थीटा। सभी के नीचे क्या है tan थीटा हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा नीचे हो जाएगा tan प्लस 1 बटा tan थीटा प्लस tan थीटा बटा tan थीटा। ऊपर प्लस लगा है और सबके नीचे क्या हो जाएगा साथियों, tan थीटा से मैंने क्या कर दिया, सबको कर दिया भाग। चलिए यहां पर 2 tan थीटा है, ये कटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा तो हो जाएगा tan थीटा। 1/tan थीटा का मान होता है cot थीटा, और ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1। अभी भी आंसर नहीं आया, अभी भी कहा आंसर आया। अब देखिए, अब कहां पर क्या लिखूंगा, ये tan को तोड़ूंगा तो टूटेगा साथियों sin थीटा अपान cos थीटा में, प्लस इसको तोड़ेंगे तो cos थीटा अपान sin थीटा में टूटेगा प्लस का 1। अब यहाँ पे इसको जोड़ना चाहते हैं और इसका हर बराबर नहीं तो हर बराबर करेंगे। cos को sin का हर बराबर क्या होगा, cos sin होगा, तो यहाँ पे sin से नीचे पर गुणा कर देंगे 1 से हर में यहाँ पे, और यहाँ पर गुणा करेंगे cos से। क्यों cos से गुणा करेंगे कि हमको नीचे लेकर क्या आना था, cos और sin। तो यही यहाँ cos था तो sin से गुणा कर दो, यहाँ sin था तो cos से गुणा करोगे। अब देखिए आगे यहाँ पर कुछ नहीं है तो नीचे cos थीटा ध्यान दीजिएगा, cos थीटा और sin थीटा से तो गुणा करोगे, क्या गुणा करोगे, cos थीटा और sin थीटा से ही तो गुणा करोगे अंश बाहर में। ओके, प्रॉपर समझ में आ गया। नीचे सबका हर बराबर है, क्या है, नीचे सबका हर बराबर है कि नहीं, सब हम लोग क्या कर लेंगे, सब का सब हम लोग नीचे कॉमन लेने वाले कि नहीं, नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, अब कॉमन ले लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चीजों को समझने का प्रयास करिए। अब देखिए साइन को साइन से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साथियों साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साथियों cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साथियों प्लस cos थीटा और sin थीटा। नीचे सब में कॉमन क्या है, cos थीटा और sin थीटा। हम लोग पढ़ भी चुके हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है, 1 होता है। 1 प्लस क्या आएगा आपका cos थीटा, फिर आएगा sin थीटा। नीचे cos थीटा sin थीटा सबके पास है तो लिखेंगे cos थीटा और sin थीटा बराबर में क्या कर लेंगे, 1 के नीचे cos थीटा हो जाएगा 1/cos थीटा और sin थीटा। ओके, बीच में क्या लगा प्लस, हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे और क्या लिखा है cos थीटा, क्या है cos थीटा और ये sin थीटा। नीचे cos थीटा और ये sin थीटा। आप ध्यान से देखिएगा, इसको और इसको हम काट सकते हैं, ये कट जाएगा, वहां पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा इसको कर रहे हैं स्पेस लेकर के। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, ये है 1/cos थीटा और sin थीटा, और यहां पर क्या बचा प्लस 1। ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं इसको पलटूंगा तो 1 इधर आ जाएगा प्लस 1/cos का मान कितना होता है, सेक होता है, और 1/sin का मान कितना कोसेक होता है। और यही तो हमको लेकर आना था, यही तो हमको लेकर आना था। तो हम क्या लिखेंगे बराबर RHS, बराबर RHS लिखेंगे, क्योंकि LHS बराबर क्या है RHS है। क्या ये हैंस प्रूव्ड, क्या है हैंस प्रूव्ड, ये तो सिद्धम सिद्ध हुआ। बताओ भाई समझ में आ गए, ये पूरे पूरे 6 नंबर का प्रश्न है, पूरा हल कर रहे हैं 6 नंबर मिलेगा, बहुत ही आसान। सबसे पहले
पूरे कोड को tan में बदल लेना, पूरा सवाल tan में बदल चुका। tan में मैंने पूरे सवाल को बदल करके फिर मैंने इसको घटाया, तो हर बराबर किया, तो यहाँ पे tan थीटा माइनस 1 था, तो मैंने tan थीटा से अंश हर में गुणा कर दिया, तो हो गया tan क्यूब थीटा, नीचे हर बराबर, तो हर मैंने कॉमन ले लिया, वहां पर एक। आप देखिए tan क्यूब माइनस 1, तो फार्मूला क्या लगता है, a क्यूब माइनस b क्यूब। हाँ, फार्मूला क्या होता है लिख लीजिए, फार्मूला क्या हुआ है लिखेंगे, क्योंकि a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला होता है a ब्रैकेट में a माइनस b, a ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, और वही मैंने किया है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, वही मैंने यहाँ पर किया है। इससे ये कट जाएगा भाई, ये बचा, इन सभी को सभी से तोड़ देंगे, tan स्क्वायर थीटा के नीचे tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा, tan थीटा अपॉन 1 थीटा, ये और ये कट जाएगा। यहाँ पे दो स्क्वायर का दो बार है, ये कटेगा तो स्क्वायर कट जाएगा, tan थीटा बचा। ये 1 अपॉन tan का उल्टा क्या होगा, cos थीटा होगा, और इसका काटेंगे तो एक बचेगा। फिर हम tan थीटा को साइन में तोड़ेंगे, साइन अपॉन कॉस में, और कॉट को तोड़ेंगे कॉस अपॉन साइन में, एक ऐसे लिखा रहेगा। अब कहोगे भैया इसका जोड़ेंगे कैसे, तो cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम ही cos थीटा और sin थीटा होगा। जो भी यहाँ पे एलसीएम हमने लिया और इसको अंश बाहर से हमने गुणा कर दिया, इससे गुणा करेंगे sin स्क्वायर थीटा, इससे गुणा करोगे cos स्क्वायर थीटा, इसको मैंने ऐसा ही लिख दिया, नीचे ये कॉमन हो गया, इन दोनों का मान कितना होता है, एक, और इसको मैंने ऐसा लिख दिया, इसके नीचे ये आ गया, फिर मैंने इसको नीचे इसको ले लिया, इसके नीचे ये ले लिया, ये कट जाएगा, और इसके नीचे ये बचा, प्लस में एक बचा, एक तो उल्टा मैंने कर दिया, इसका उल्टा सेक, इसका उल्टा कौसेक, वही को लेकर ये प्रूफ हो गया। पूरे 6 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बार बार प्रयास करिए और प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। आपको समझ में नहीं आया कोई बात, इसको उतार लीजिए, फिर से इस क्लास को दोबारा देखिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं अगर समझ में आ गया तो 6 नंबर आपको आएंगे, और समझ में आएगा, बहुत ही आसान है, बस स्टेप बाय स्टेप समझना है कि पहले मैंने क्या किया, फिर मैंने 2 नंबर पे क्या किया, फिर मैंने 3 नंबर पे क्या किया, फिर मैंने 4 नंबर में, 4 स्टेप में मैंने पूरे सवाल को हल किया है। आप लोग इसको बार बार प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस ज्यादा करिएगा, तभी ये सवाल आपके हाथ में आने वाला है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी समझ में आया होगा, और आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 के चौथे नंबर को देखते हैं। आइए टॉपर्स, अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा नंबर सवाल है, लिखा है साथियों 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए को हमें सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करूंगा, बहुत ही आसान है, तो थोड़ा बहुत स्टेप आप देखिएगा कैसे मैं इसे हल करता हूं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 1 प्लस सेक ए को हम लोग तोड़ेंगे तो तोड़ सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें साइन में कॉस के हिसाब से तोड़ना है, ये टूटेगा 1 अपॉन कॉस ए में। आगे इसको तोड़ेंगे 1 अपॉन कॉस ए, कॉस एक कम कॉस ए हो जाएगा, ओके, प्लस एक नीचे कॉस ए, जिसको पलटेंगे तो हो जाएगा ये कॉस ए बटा एक, ये और ये कट जाएगा, क्या आया, यह कॉस ए प्लस 1, इसको हल करके ये नहीं आ सकता है, तो ये होगा एलएचएस लेने पर, एलएचएस होगा, अब देखिए आरएचएस, आरएचएस लेने पर जब सवाल आगे न हल हो तो एक स्टेप को भी हल करिए, इसको भी हल करिए, इसको भी हल करके इतना आगे तो सवाल सही हो जाएगा आपका। इसको हल करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए का मान जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपान 1 माइनस कॉस ए, क्योंकि लिखेंगे आपको मैंने सूत्र भी बताया है कि साइन स्क्वायर ए बराबर सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये कहां से आया, तो मैंने भी एक सूत्र बताया है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो एक होता है, जब कॉस उधर से इधर आएगा तब माइनस में हो ही जाएगा, तो याद कर लीजिए साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए सूत्र होता है। अब देखिए यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पे सूत्र मैंने एक चीज बताया था आपको, सूत्र बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में होता है ए माइनस बी, मैंने बताया था। इसी सूत्र का हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उपयोग करने वाले हैं, ये सूत्र वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, नीचे 1 माइनस कॉस ए,
ये और ये कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए ही तो बचा। अब देखिए एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि नहीं, तो लिखेंगे क्योंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, आरएचएस एलएचएस बराबर आरएचएस है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये तो सिद्धम, ये सवाल क्या हुआ, सिद्ध हुआ। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर चौथे के ये चौथा सवाल आसान है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बताया कि जब प्रश्न को एक स्टेप को हल करें एलएचएस को साथियों, और कुछ दिमाग ना लगे कि आगे क्या हो सकता है, तो कोशिश जरूर करिएगा आरएचएस को भी हल करने पर। अगर इन दोनों का मान बराबर आ गया तो क्या है, सवाल सही होगा। कहोगे भैया कॉस ए प्लस 1 है, जब 1 प्लस कॉस है, मैं कहता हूं ना 1 प्लस 2 लिखो चाहे 2 प्लस 1 लिखो, सवाल क्या होगा, बराबर आंसर है, क्योंकि हमें लिखता कॉम्बिनेटिव नियम, जो कि आप कक्षा 9 में पढ़े, क्रम विनिमय नियम। उम्मीद करता हूं समझ में जरूर आया होगा। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने इसे 5वें प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 4 का है, उसे हल करते हैं। यहां पर भी कैसे हल करेंगे, हमें क्या लेकर आना है, कॉसेक और कॉट ए लेकर आना है, आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं ट्रिक बता दूं आपको, यहां पर करना होगा इस सवाल में, चाहे इसको आप याद कर लीजिएगा, चाहे ये भी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है। इसमें क्या करना पड़ेगा, अंश व हर में लिखेंगे, अंश व हर में लिखिए एलएचएस के, पहले लीजिए एलएचएस की, क्या एलएचएस लेने पर, लेने पर लिखिए अंश व हर में साइन ए से भाग करने पर। तो साथियों कॉस ए के नीचे हम साइन क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस साइन ए के नीचे लिखेंगे साइन ए, और 1 प्लस साइन ए नीचे, नीचे क्या होगा, यहां पर भी कॉस ए के नीचे साइन ए माइनस प्लस साइन ए के नीचे भी साइन ए और माइनस 1 अपान साइन, ये कट जाएगा। कॉस अपान साइन का होता है कॉट, क्या होता है साथियों, कॉट ए माइनस 1 प्लस तो होता है कॉसेक, क्या होता है, कॉसेक, ध्यान दीजिएगा कॉसेक ए होता है। अब देखिए नीचे यहां पर इसका भी कॉट ए प्लस 1, और यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1 माइनस कॉसेक ए। अब ध्यान दीजिएगा स्कोर में इसको साथ में ले लूं, स्कोर इसको साथ में ले लूं तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा। और माइनस यहां पर याद रखिए एक बराबर भी क्या होता है, एक बराबर क्या होता है, लीजिए यहां पर एक बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे क्या है ये, मैं इसे कह सकता हूं, घबराइएगा नहीं, अगर आप घबराएंगे आपसे सवाल अधिकतर गलत हो सकता है। तो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, चीजों को और समझेंगे। नीचे तो कॉस ए सॉरी कॉट ए माइनस कोसेक ए हम लोग साथ में लिख सकते हैं, या तो ऐसे ही लिखिए, क्या लिखना है, लिखेंगे 1 प्लस, लिखिए 1 माइनस कोसेक ए माइनस कॉट ए, ये हो जाएगा। जब माइनस कॉमन ले लूंगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लिखा रहने दूंगा कोसेक ए प्लस
कॉट ए। और यहां पर अगर ध्यान दिया जाए, क्या यहां पर अगर, अब देखिए यहां पर मैंने फार्मूला क्या बताया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए बराबर में ए प्लस बी, ए बराबर में ए माइनस बी। तो क्या करूंगा, इसको मैं वैसे ही तोड़ने वाला हूं, क्या माइनस लगाऊंगा और लिखूंगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरा ब्रैकेट क्या होगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए का। ओके, नीचे नीचे अपना 1 माइनस कोसेक ए और ए माइनस 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 प्लस कॉट। अब ध्यान दीजिए, चीजें और अच्छी की जा सकती हैं, आप भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर यहां पर देखा जाए चीजों को, तो हम कॉट ए कोसेक ए प्लस कॉट ए हम लोग कॉमन ले सकते हैं। मैं कॉमन ले लूंगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए को मैं कॉमन ले लूंगा। यहां पर क्या बचेगा, एक बचेगा, माइनस ये चला गया तो यही तो बचा, ये क्या बचा, माइनस से गुणा करोगे तो कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए, ये तो ना, नीचे आ जाओ, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये तो है ना। अब क्या करेंगे, इसको और इसको आप लोग काट सकते हैं, कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास, बचा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और बराबर हमें लेकर क्या आना था, आरएचएस, वही आया जो हमको लेकर आना था। समझ में आया कि नहीं आया, अरे बुद्धि में आया कि नहीं आया, कहोगे भैया आया, आया आया तो बहुत अच्छे समझ में जरूर आया होगा। देखिए कैसे, अब ये चल हुआ, चूंकि एलएचएस बराबर आरएचएस है, लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, ये आपका सिद्ध हुआ। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान प्रश्न था, बस आपको स्टेप बाय स्टेप हल करना था। क्या करना, यहाँ पे सर्वसम क्या लिख दिया है, तो कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब जब ये इधर आएगा तो ये माइनस में होगा कि नहीं होगा, और वही तो एक के स्थान पे मैंने उसी को तो यूज किया है यहाँ, समझ में आया। अगर आप समझ रहे होंगे कि एक एक जब मैंने यहाँ पैसे लिख दिया, तो यहाँ पे देखो ना कि ये यहाँ पे था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे एक ही तो बचेगा, तो एक के स्थान पे क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए के भी तो सूत्र होता है, वही मैंने यहाँ पर हल कर दिया है। फिर मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर लगाकर मैंने एक बराबर प्लस एक बराबर माइनस रख दिया, यहाँ पर मैंने प्लस वाला कॉमन ले लिया, माइनस वाला बचा जो मैंने नीचे से काट दिया, वही आपका आंसर आ गया। ये सब प्रैक्टिस से आएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप बेटर बनेंगे, उतना ज्यादा आप बेस्ट बनेंगे, और उतना ज्यादा सवाल आपके लिए आसान होता जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा, और इस प्रकार के प्रश्न आप अपने बोर्ड एग्जाम में लगा के आएंगे। याद करें मैंने इसको वेरी इंपॉर्टेंट बताया, 6 नंबर का प्रश्न है, और एक प्रश्न मैंने और भी बताया वो भी 6 नंबर का ही है, और दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। आप प्रयास करेंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के अपने अगले प्रश्न को भी हल करते हैं। आइए अब हम लोग साथियों प्रश्न संख्या 6 को हल करते हैं, जो पार्ट 4 का है। साथियों लिखा हुआ है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस tan ए को हमें सिद्ध करना है। तो लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं हल करूंगा, इसे भी ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे एलएचएस लेने, एलएचएस आपका ये है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन। आपने प्रमेयीकरण में पढ़ा था कक्षा 9 में कि प्रमेयीकरण किया जाता है अंश और हर में, तो यहां लिखेंगे साथियों इसी के उल्टे क्रम से हम लोग तो करेंगे ना। क्या करने वाले हैं हम लोग, नीचे क्या है 1 माइनस साइन ए, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे भी 1 प्लस साइन।
हमने किया क्या है तो लिखेंगे, हमने क्या किया है, हर का परमेयीकरण, परमेयीकरण करने, देखिए ऊपर वाला सेम है तो जहां पर सेम होता है प्यारे साथियों वहां पर स्क्वायर लगता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे क्या होगा, नीचे होने वाला ये है, ये दोनों का हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, स्क्वायर से हम रूट काट भी सकते हैं, हमने काट भी दिया। आगे बचा ऊपर 1 प्लस साइन ए, नीचे याद रखिएगा मैंने पढ़ा के रखा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर भी होता है कॉस स्क्वायर ए। स्क्वायर से हम रूट को काट भी सकते हैं और मैं अब यहाँ पे हल करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिए। ऊपर बचा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे आपका क्या बचा, नीचे आपका बता कॉस ए, तो 1 अपान कॉस ए भी तो हो सकता है, प्लस लगा दोगे, साइन ए अपान कॉस ए, यही तो हो सकता है। 1 अपान कॉस का क्या होता है, सेक ए होता है, सेक ए, ध्यान दीजिएगा, प्लस साइन अपान कॉस का क्या होता है, टैन ए होता है। चलो यही हमको लेकर आना था, लिखेंगे बराबर में आर एच एस, लिखेंगे चूंकि एल एच एस बराबर है आर एच एस के है, तो लिखेंगे हैंस, क्या, हैंस प्रूव्ड। ओके, उम्मीद करता हूं प्रश्न संख्या 6 भी आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है साथियों, परेशान मत हुआ करो सवाल को देख करके, बस जहां पे परेशानी होती वहीं पर समाधान होता है, और जैसे जिसके बारे में आप सोचेंगे वैसा ही चीज आपको दिखाई देगा। अगर आप उस चीज में अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो तो आपको अच्छी ही दिखाई देगी, अगर आप गलत ढूंढ रहे हो तो आपको गलत ही दिखाई देगी, अगर आप किसी व्यक्ति के अंदर केवल बुराई ढूंढ रहे हो तो आपको बुराई ही दिखाई देगी, अगर आप अच्छाई ढूंढ रहे हो तो आपको अच्छाई ही दिखाई देगी। लेकिन आपका देखने का नजरिया होना चाहिए, सवाल को जिस नजर से देखोगे वैसे ही दिखाई देगा। अगर आप सोचेंगे ये सवाल हमसे लग पाएगा तो उम्मीद करता हूं और आशा भी करता हूं आपसे कि आप लगा ले जाएंगे, लेकिन अगर आप जहां पर पहले ही हार मान जाएंगे तो लगा पाएंगे जी नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने 4 नंबर के 6 नंबर के सवाल को भी कैसे हल किया है। आइए इसी क्रम में इस प्रश्न को भी हल करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही नटखट सवाल है। क्या है सवाल, हल। ओके, यहां पर भी लिखेंगे एलएचएस लेने पर, एलएचएस क्या अपना साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो है ना। अब देखिए ध्यान से, और मैं ऊपर वाले में हम क्या देख पा रहे हैं कि ऊपर हम लोग साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। चलिए नीचे में कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूं, ले लो भैया, क्या बचा 2, अब यहां पर क्या बचा, यहां पर 2 कॉस थीटा माइनस 1, यही तो बचा। ये सवाल में यहां पर भी क्यूब है तो क्यूब यहां पर लगा लीजिए, यहां पर भी क्यूब लगा लीजिए, तो यहां पर भी स्क्वायर बचेगा। आगे देखिए, अब अगर इतने हम काट दे यहां से तो ये क्या बना, tan थीटा बन गया। चलिए ये tan थीटा बन गया, 1 माइनस 2 ऐसे लिखा रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। चलिए नीचे क्या बचा अपने पास, यहां पर हमारे पास बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही तो बचा। चलिए आगे बढ़िए, और tan थीटा, और यहां पर आपके पास क्या बचा 1 माइनस 2 से गुणा करूंगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, यहां पर क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे इसको मैं लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, लिख सकता हूं माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहां देखिए ध्यान से, यहां पर
tan थीटा, ये देखिए दो में से एक जाएगा तो माइनस का एक बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या क्या है माइनस में, प्लस क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, नीचे भी ये क्या है ये अपने पास माइनस एक प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। अब लोग हम क्या देख पा रहे हैं, इसको हम लोग काट सकते हैं, हमारे पास क्या बचा tan थीटा, और लेकर क्या आ जाएगा tan थीटा बराबर लिखेंगे RHS, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर है RHS, LHS बराबर RHS है, इसलिए क्या, इसलिए मतलब हैंस प्रूव्ड, इत सिद्धम। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कैसे लगा? बहुत ही आसान है, बस बार बार प्रयास करना है, जितनी बार प्रयास करेंगे उतना ज्यादा आप निखरते जाएंगे। क्योंकि आपने सुना होगा महाकवि कालिदास के बारे में, और आपने ये भी सुना होगा कि कालिदास बहुत ही मूर्ख पंडित थे, पहले इनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, ये बाद में अभ्यास से आ गया। तो आप जिस चीज को आप चाह लेंगे ना वो आपको मिल जाएगा, बस बशर्ते आपको बार बार प्रयास करना आना चाहिए, लगातार प्रयास करेंगे आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास करने से सफलता नहीं मिलती है, लगातार प्रयास करने से सफलता मिलती है। मतलब यहाँ पे नोट कर लिए कि आपको आ जाएगा, जी नहीं आएगा। आप इसको घर पे भी जाकर प्रयास करेंगे, 2-3 दिन बाद भी प्रयास करेंगे, लगातार अपने हैबिट में लेकर आएंगे, सवाल को लगाने की आदत डालेंगे, तो धीरे धीरे आपको आसान लगने लगेगा, और जैसे जैसे आपको आसान लगता जाएगा आप अच्छा करते जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न संख्या 4 का 6 और 7 भी समझ में आया होगा। आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बच्चे कुछ सवाल और लगाते हैं और हमारा वन शॉर्ट सीरीज कंप्लीट होगी। आइए मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, अब हम लोग हल करते हैं प्रश्न संख्या 8 और 9 को। देखिए सबसे पहले 8 को हल करेंगे, फिर 9 को हल करेंगे। और इस टाइम अब आपको इस टाइम जो आप लोग यहाँ तक साथ दिए इस क्लास को, अगर यहाँ तक आपने देखा होगा तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, छोड़िएगा नहीं क्लास को। आइए आगे देखते हैं, अब हल करेंगे, और हल किसका करेंगे हम लोग 8 नंबर का। देखा साइन ए प्लस कॉस एक ए स्क्वायर का होल ऑफ है प्लस कॉस ए प्लस साइन ए का होल ऑफ, इसका बराबर लेकर आना है। 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। बताओ भाई सरल है या नहीं? आ पाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। देखिए कैसे, यहां पर a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर यूज करेंगे, a का स्क्वायर यहां लिख दीजिए LHS लेने पर साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ओके, प्लस 2ab 2 साइन a और गुणे कॉसेक a, फिर प्लस लगाओ कॉस प्लस साइन सेक का होल ऑफ स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a गुणे सेक a। ओके, आइए आगे देखते हैं। यहां पर साइन स्क्वायर a है, यहां पर कॉस स्क्वायर है, दोनों को एक साथ रखिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर है। ओके, अब आगे देखिए प्लस, अब यहां पर आपका क्या है कॉसेक स्क्वायर है, अब सेक स्क्वायर है, इसको भी हम लोग साथ रखेंगे। क्या रखेंगे? साथ में कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। ओके, प्लस यहां पर देखिए 2 है, क्या है 2 साइन ए है, तो साइन ए हम लोग ऐसे रखेंगे और कॉसेक को तोड़ेंगे 1 साइन ए में टूटेगा, प्लस 2 कॉस ए और सेक को तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा 1 कॉस ए में टूटेगा। ये और ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा भाई, तुरंत कट जाएगा, घबराना ही नहीं, ये कटेगा नहीं कटेगा, तुरंत कट जाएगा। आइए अब आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या मैं करने वाला हूं। देखिए इसका पूरे का मान 1 होता है, ओके, प्लस कॉसेक स्क्वायर को तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर 2 बचेगा और यहां पर भी 2 बचेगा। देखिए
दो दो चार, एक 5, एक 6 और एक 7, 7 प्लस कितना है tan स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। हमको लेकर क्या आना था, यही तो लेकर आना था, बराबर लिखेंगे RHS। क्या लिखेंगे, चूंकि LHS बराबर क्या है RHS है, हैंस प्रूव्ड। समझ में आए कि नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न था। मैंने कैसे क्या किया है साथियों कि मैंने इसको a प्लस बी के होल आर स्क्वायर में तोड़ लिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर भी a प्लस बी का होल आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर मैंने स्कोर इसको साथ में ले लिया, स्कोर इसको साथ में ले लिया, और स्कोर इसको मैंने साथ में ले लिया। कॉसेक को तोड़ा तो 1/sin आया, सेक को तोड़ा 1/cos आया, कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया। यहाँ पर देखिए इसका पूरे का मान 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर को तोड़ेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक में टूट जाएगा। सेक स्क्वायर को तोड़ेंगे साथियों तो 1 प्लस tan स्क्वायर में टूटेगा, जो सूत्र होता है। और यहाँ पर 2 और 2 बचा, मैंने लिख लिया। अब देखिए 2 और 2 4, एक 5, 6 और एक 7 हो जाएगा। और tan स्क्वायर ए यहाँ पर लिख दिया, कॉट यहाँ पर लिख दिया। यही मुझे लेकर आना था, वही मैं लेकर आ गया हूँ। और LHS बराबर LHS है, इसलिए ये प्रूव्ड है। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया कि नहीं आया? कितना आसान प्रश्न है, बस आप लगातार प्रयास करेंगे ना तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो आइए इसी तरह में हम लोग आगे देखते हैं और अपने नए प्रश्नों को देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है साथियों। आइए साथियों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न संख्या 9। लिखा हुआ है साथियों, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए, इसको मुझे लेकर आना 1/tan ए प्लस कॉट ए। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। पहले मैं लिखूंगा हल, फिर क्या लिखना है, किसका है 9 नंबर का है। पहले LHS लूंगा, LHS लेने पर कॉसेक ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/sin ए। तो यहाँ पे 1 यानी यहाँ पे sin ए है। चलिए इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 1/cos ए माइनस कॉस ए। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान साइन ए। यहां पर भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नीचे कॉस ए। कहां से आया, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब आगे देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। ये हो जाएगा नीचे साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे कॉस। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या हुआ, कॉस ए गुणे कॉस ए हो जाएगा, गुणा लगाएंगे। और यहां पर अगर ध्यान देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, साइन ए गुणे साइन ए हुआ। नीचे क्या बचा हमारे पास, साइन ए और गुणे कॉस ए, यही तो है ना। अब जो कटेगा हम लोग काट लेंगे। देखिए साइन से साइन कटेगा, कॉस से कॉस कटेगा। तो इसको हल करने पर हमारे पास क्या आया है, इसको हल करने पर हमारे पास आया साथियों कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए। अब मुझे आगे का रास्ता मान लो नहीं दिख रहा है, तो मैं भैया आगे इसको हल भी हल कर लूं, शायद इसको हल करने पे इतना आ जाए। तो LHS को मैंने हल किया है और कॉस ए और साइन ए आया है। तो आइए RHS को हल करते लिखेंगे, RHS लेने पर ध्यान दीजिएगा, इसका मान क्या है 1/tan को तोड़ोगे तो क्या आएगा, साइन ए अपान कॉस ए आएगा, प्लस इसको तोड़ोगे तो क्या आएगा, इसको तोड़ोगे तो आएगा कॉस ए अपान साइन ए। ओके बहुत ही आसान है। तो देखिए ध्यान से 1/, इसको इससे गुणा करेंगे तो आएगा आपका साइन स्क्वायर ए, इसको इससे गुणा करोगे आएगा कॉस स्क्वायर ए। नीचे कितना हो गया, नीचे हो गया कॉस ए साइन ए। अब सबसे नीचे वाला कहा जाएगा, ऊपर चला जाएगा।
तो हो जाएगा cos a sin a, और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। तो बराबर क्या हो गया? cos a sin a। ध्यान दीजिए, हमने LHS को भी हल किया तो cos a sin a आया, RHS को भी हल किया तो कितना cos a और sin a आया। दोनों का मान बराबर आया कि नहीं आया? तो भैया साथियों बराबर हो गया, तो लिखेंगे चूंकि LHS बराबर क्या है? RHS है, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको घबराने की जरूरत ही नहीं है। बस क्या करना है? प्रयास करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रयास करेंगे और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेटर हो जाएगा आपका ये प्रश्न। तो अभी तक हम लोग साथियों प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के प्रश्न संख्या 9 को हल कर चुके हैं, और लास्ट सवाल बचा है क्वेश्चन नंबर 10। इसको हल करते ही अपना वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा प्रश्नावली 8.3 के लिए। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोग वो प्रश्न भी हल करना चाहते हैं और अपने इस सीरीज को कंप्लीट करना चाहते हैं? तो आइए साथियों, उम्मीद करता हूं ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 4 के 10 नंबर को हल करते हैं। देखिए मेरे प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर साथियों 10 है, 4 नंबर का। इसके कैसे हल करेंगे? मतलब ये कह रहा है साथियों कि 1 + tan स्क्वायर ए अपान 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, इसको हल करो, इसको बराबर, मतलब इन दोनों को हल करिए और मान कितना है? tan स्क्वायर ए आए। दोनों को हल कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसको मैं ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं। लिखेंगे ए लेने पर। ओके, यहां पे देखिए 1 + tan स्क्वायर ए, यहां पर क्या हो जाएगा? 1 प्लस, इसको मैं तोड़ सकता हूं तो हो जाएगा ये tan स्क्वायर ए में हो जाएगा 1/cot के बराबर 1/10 होता ही है। ऊपर हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए, tan एकम 10 हो जाएगा tan स्क्वायर ए + 1। नीचे हो जाएगा tan स्क्वायर ए, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, सबसे नीचे वाला, तो ये हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर ए गुणे tan स्क्वायर ए, नीचे tan स्क्वायर ए + 1। ओके, चीजों में क्या है? ये और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा साथियों? ये आएगा अपने पास tan स्क्वायर ए। हमने एक वाल किया, tan स्क्वायर ए आया, मतलब अपना इसके बराबर हो गया। अब देखिए बी लेने पर, क्या? बी लेने पर, बी लेने, इसको हल करेंगे। देखिए 1 - tan a अपान 1 - 1/tan a होगा कि नहीं होगा? अब इसको गुणा करेंगे, tan एकम 10, 1 - tan a अपान tan a - 1, नीचे क्या बचा? tan a बचा का होल ऑफ स्क्वायर, नीचे वाला tan ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 - tan a गुणे tan a, नीचे माइनस अगर पहले ले आऊंगा, माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा? 1 - tan a हो जाएगा का होल ऑफ स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा, क्या बचा? -tan a ही तो बचा का होल ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर से माइनस कट जाएगा तो ये बचेगा आपका tan स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर a, यही हमको लेकर आना। तो लिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे माना उसको मैं लिखूंगा क्योंकि a बराबर b बराबर RHS है, इसलिए हैंस प्रूव्ड, मतलब इत सिद्धम। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कितना आसान प्रश्न था। हमने इसको ए माना, इसको हमने बी माना। ए को हल किया, tan स्क्वायर ए आया, बी को मैंने हल किया, आया tan स्क्वायर है, और हमें ए का ही लेकर आना था। तो लिखेंगे चूंकि ए बराबर बी बराबर RHS है, इसलिए क्या ये प्रूफ हो चुका है, सिद्ध हो चुका है। बताओ साथियों मजा आया कि नहीं आया? कितना आसान प्रश्न था, कितनी आसान एक्सरसाइज थी, लेकिन साथियों थोड़ा सा प्रश्न कठिन थे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो भी आसान हो गया होगा।
उम्मीद करता हूं आपको साथियों वन शॉट की क्लास जो कि 8.3 की थी वो समझ में आई होगी। आपने मेहनत किया होगा, समय दिया होगा, तो आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आपको करना क्या है, अगर आप पूरी क्लास को देखें ईमानदारी से तो सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। अब आपको करना क्या, कुछ समय निकालकर 1 से 1.5 घंटे का उसको रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन करेंगे तो आपका जल्दी से जल्दी स्कोर बढ़ेगा और ज्यादा समझ में आएगा। और अपने साथियों को भी समझाइए। अगर आप साथियों ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। जो आपको पूछना हो कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर साथियों आपको और भी कुछ करना है, बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। उनको दिखाइए मैथ कितना आसान है और फिर ट्रिग्नोमेट्री कितनी आसान है। चलिए मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, नए वन शॉट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।